ओके लिसन एवरीवन, शुरुआत करते हैं। तो ये आपका 6 नंबर का है, यूनिट नंबर 1, जिसमें चैप्टर 1 और 2 आएगा आपका। और इसमें से 4 नंबर के ओटी हैं, एक नंबर के 4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, करें शुरुआत। मैं इसमें जो क्वेश्चन लगवा रहा हूं आपको कुछ कैटेगरीज में लगवा रहा हूं, ABCD। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बी उससे कम, सी सबसे कम, डी सबसे कम। समझ गए ना? क्लियर? शुरू हो जाओ। डिफाइन फिजिक्स मिला सभी को? ओह सॉरी। सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर 1, डिफाइन फिजिकल वर्ल्ड, है ना? कि कुछ लोगों के पास शायद चैप्टर नंबर 1 है ही नहीं, और वैसे चैप्टर 1 की कोई औकात भी नहीं है। क्लियर? मुश्किल से 30 से 40 मिनट का चैप्टर है ये आपने देखा होगा अपलोडेड वीडियो में, एक ही डे पड़ा हुआ है उसका, उसी में वो खत्म है, उसमें कुछ है नहीं ज्यादा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जो करना है वो केवल इतना करना है, ज्यादा है तो फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेना। बाकी का मेन इसमें से 4 इंडियन साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस, दैट्स ऑल, खत्म कर। समझ गए? एनी 4 इंडियन साइंटिस्ट, क्लियर, और उनके इन्वेंशंस। कहानी समझ में आ रही है? ए नाम दे देना इसको, बस, इसमें से और कुछ बनता नहीं है। आगे बढ़ो। चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। रेडी एवरीवन? अब यहां से हमारा सही मायने में शुरू होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? मिला? सी। डिफाइन यूनिट, सी। डिफाइन मेजरमेंट, बी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट, बी। डिफाइन फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, ए। एक्सप्लेन द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स, ए। मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम, A. Explain the precaution which is taken while represent the SI units, B. Explain the unit and dimension formula of the following physical quantity. भैया ये जो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला है, अब आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपने ये महसूस कर लिया है कि भैया ये सब आगे आने वाले चैप्टर में आने ही आने हैं, तो ये सब आपको करने ही है। ये यहां पर कर लेना या बाद में करना, बात एक ही है। तो एक ही जगह अपन लोग सारे निपटा लेते हैं। जो बोला आपको समझ में आया? अब इसमें से एक नंबर के 4 है, तो कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, वो समझ गया ना, ओटी वगैरह में। तो ये ए। इसके बाद फिर से पेज नंबर 6 पे, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ये भी आपने देखो जरा, इनके क्वेश्चन पढ़ो। इंपल्स, एंगल, स्ट्रेन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब आगे आने वाले चैप्टरों में आपने पढ़ रखा है, तो ये पूरा करना ही है अपने को, ए, है ना? क्योंकि यहां कर लोगे ना तो आगे के चैप्टरों में आसानी होगी आपको। आप लोगों ने ये बात नोटिस कर ही ली होगी कि यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हर चैप्टर में आ रहे हैं, है ना? बातें न करें, चुप रहकर सभ्यता का परिचय है। इसके बाद नोट में एक एब्रीविएशन इन पावर्स ऑफ 10 लिखा है। वैसे तो ये एग्जाम में आनी नहीं है, लेकिन इसके बिना 12th में कोई काम होगा नहीं। आप समझ रहे हो? इसलिए आपके लिए याद करना बहुत जरूरी है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, समझ गए ना? ए। अपलोडेड वीडियो देखना तो उससे आइडिया लगाया मैंने कैसे याद करवाई है। इसके बाद नोट है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ओटी में खूब आता है, ए लगा लो इस पर। इसके बाद एक और नोट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ए। इसके बाद है, डिफाइन द फॉलोइंग 1 मीटर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर 1 किलोग्राम 1 सेकेंड। मिला? बी। इसमें स्पेशली लाइट ईयर जो लिखा है ना, लाइट ईयर, उस पे ये लगा लेना बस। इसके बाद आ गया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायमेंशन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला। मिला सभी को? सी। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ए। चेक वेदर द फॉर्मूला एस बराबर हाफ AD स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट, ए। चेक वेदर द फॉर्मूला, बी। चेक वेदर द फॉर्मूला T बराबर 2π×L/G। अब सब एक ही पैटर्न के हैं, मतलब धड़धड़ रह जाएंगे, नहीं है मेरी बात में? बोलो भैया। इस पे आप लगाइए बी। हाँ। इसके बाद है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम। मिला? बी। अगला, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन। मिला? सी। इसके बाद इफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। मिला? बी। एक्सप्लेन द लिमिटेशन, हाँ बी, बॉम्बे। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मिला? ए।
अब जहां में 4 पॉइंट दे, जहां में तो क्वेश्चन केवल 2 नंबर को आनो है। समझ गए ना? अब इतनी स्मार्टनेस रखना, पागलों की तरह, समझ गए? गधों की तरह काम मत करना। इसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन x बराबर 80 माइनस बीटी। तो ये अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, तो जहां पे तो मुश्किल है, आवेंगे नहीं। ठीक है, समझ गए ना? तो ये सी लगा लो आप। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के मतलब में अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। इसके बाद रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम मिला ए। इसके बाद अगला द वेलोसिटी वाला डी। इसके बाद द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज मिला डी, नोट जो है। इसके बाद पेज नंबर 21 पे एक क्वेश्चन सबसे टॉप पे, ए डिफाइन लीस्ट काउंट, ए नोट दिया है, नोट ए प्रेसिजन की डेफिनेशन, ए विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोर प्रिसाइज, ए ओटी वगैरह आ सकते हैं इन पे, एक्यूरेसी, ए रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ करना है ना। एक्चुअली इनके रूल्स नहीं पूछेगा, लेकिन कोई भी नंबर उसने लिख दिया इसे राउंडिंग ऑफ कर दो 2 डिजिट तक, तो ऐसे ओटी वगैरह में आ सकते हैं। 4 ओटी है ना इसमें से, तो वो आ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ए। इसके बाद कुछ एक नंबर्स को राउंड ऑफ करना बताया गया है, ए। इसके बाद एक नोट है, बोलो। ये नोट आपको न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा, 12th में ध्यान रखना है ना। ए डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ए। इसके बाद फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ए। डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, ए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर, ए। सॉरी एक नोट रह गया है पेज नंबर 24 पे, सबसे टॉप पे एक नोट रह गया, ए। चलेगा तो मैं पेज नंबर 25 पे सबसे टॉप पे नोट है, बी। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग, ए। इस टाइप का ही ओटी में कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, तो वो बताने होंगे आपको, दैट्स ऑल। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, ए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, सी। फिर उसका एड द फॉलोइंग करके एक क्वेश्चन दिया है, सी। सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, सी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, सी। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, सी। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, सी। डिफाइन एरर, एरर में ए। बस यहीं तक कराया होगा आपको, इसके आगे कुछ नहीं कराया ना, खत्म कहानी। चलो हटो, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, अगला बेटा बोलना, अगला टॉपिक क्या है? यूनिट नंबर 2, समतल में गति। इसमें कितने नंबर के क्या है? 8 नंबर का एक ओटी है, एक 2 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का, एक ओटी। ओके, एक ओटी है इसमें से, एक 5 नंबर, एक 2 नंबर, टोटल 8 मार्क्स की है। हो जाओ शुरू। इसके बाद अगला कौन सा है समतल में गति के बाद? कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा, इसके बाद कार्य ऊर्जा और शक्ति है, ठीक है। 5 2 7 8, ठीक है। चलो सुना, राइट द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स, मिला, सी। डिफाइन रेस्ट, बी। डिफाइन मोशन, बी। इसके बाद 2 नोट दिए, सी। दोनों पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास, सी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोशन, बी। इसके बाद डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, मिला। यूनिफॉर्म मोशन बोले तो डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, 5 2 7 1 8, ठीक है। 5 2 7 1 8, डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, मिला, बी। डिफाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ वेरिएबल मोशन, बी। डिफाइन डिस्टेंस, मिला, बी। डिस्प्लेसमेंट, बी। इसके बाद नोट दिए हैं कुछ, नोटों पे लगा लो सब पे, बी। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है कौन सा? आप जिसमें टिक लगा रहे हैं, सॉरी, हाँ,
है? पूरा टाइम। अरे हाँ यार, ओ खुश हो यार। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा हटा है। सॉरी, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा उड़ा दो। सही कह रहा है बच्चा यार। किसने बोला ये? इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। इसने आप सबकी मेहनत बहुत कम कर दी। कितना नालायक लोग हैं, ये वाला चैप्टर हटाया है, गलत काम किया है। चलो ठीक है, खुश हो या आपका हो। चलो चैप्टर 4 पे आ जाओ। फिर आगे डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। बी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मिला सभी को? बी, नोट जो बी ऊपर रह गया है, मैग्नीट्यूड मीन न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे नोट लगवाऊं। बी, व्हाट विल यू, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। मिला सभी को? सी, डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए, बोलो मत, मैं ही बोल लेता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया है। अब ये न्यूमेरिकल वगैरह तो आप खुद देखना, फॉर्मूले के बेस में न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल पे टिक नहीं लगवाऊंगा। इसके बाद एक नोट दिया है ए, इसके बाद न्यूमेरिकल है कुछ, न्यूमेरिकल पे नहीं लगवाऊंगा। इसके बाद आ जाओ, नोट दिया है पेज नंबर 3 में सबसे टॉप पे, आई कैप जे कैप के कैप। ए, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। मिला? एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इज बी। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव दैट। ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रखा मिलेगा आपको। ये रखा मिलेगा आपको, ध्यान रखना है ना। इसके बाद है लाला, इसके बाद पेज नंबर 4 पे सबसे लास्ट में नोट दिया है आई डॉट आई, है ना। 1 2 वो दोनों नोट इंपॉर्टेंट है। ए, इसके बाद पेज नंबर 5 पे सबसे टॉप पे है, तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके लिखा है। ए वेक्टर बराबर 2i 3j 4k। आ सकता है, एक कर लोगे इस पैटर्न का तो आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ए, इसके बाद एक और नोट है ए, इसके बाद एक क्वेश्चन है ए, इस पैटर्न के एक एक कर लोगे तो काम बन जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए, डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड ऑल्सो डिफाइन इट्स फीचर्स। मिला सभी को? बी, आगे बढ़ू। इसके बाद वैसे तो न्यूमेरिकल पे मैं लगवा नहीं रहा हूं, लेकिन कुछ एक न्यूमेरिकल जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिनके आने के फुल चांसेस बनते हैं, वो लगवाऊंगा मैं। पेज नंबर 6 पे ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। प्रूव दैट ए वेक्टर बराबर 2i + 3j + k। ए, इसके बाद 6वें नंबर का भी जो क्वेश्चन है वो भी ए। 7वां पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 बोल रहा हूँ, 7वां मतलब पेज नंबर 7। सही जा रहे हैं ना हम लोग? पेज नंबर 7 में सुन लो, पहले 2 क्वेश्चन है, इन 2 में 100% आ गो। ठीक है, पहले ही बोल रहा हूं, ये लगा लो दोनों पे। इसके बाद डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। बी, उसके बाद तो सवाल है, सवाल छोड़ो। हाँ, ये वाला कर लेना। पेज नंबर 8 पे सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट। सवाल है वो पैरेलल प्रूव करना है, आर पैरेलल लास्ट में लिखा है ना। ए, इस पैटर्न का एक कर लेना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। बी, इसके बाद ये वाला सवाल पेज नंबर 9 पे, आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर लिखा है, तीसरे नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेना, आ जाएगा ये। आगे बढ़ू। व्हाट इज 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मिला? बी, इसके बाद नोट है ए, प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक। पेज नंबर 9 पे सबसे लास्ट ए मार लेना, ये रखा मिलेगा, ये मेन जड़ है, ये त्यागी। चलो पेज नंबर 10 पे जो न्यूमेरिकल दिया है ना, y बराबर √3x लगा लेना उस पर। बी, इसके बाद जो नोट दिया है उस नोट में बी। इसके बाद इन प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट। मिला? बी,
पेज नंबर 11 क्वेश्चन पे बी, उसके बाद जो नोट है नोट पे भी बी, फिर ड्रॉ डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज बी, लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन ए, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिला बी, इसके बाद एक नोट दिया है वो ए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला बी, इसके बाद जो नोट दिया है वो भी बी, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी दी है ए, इसके बाद एक नोट दिया है बी, डिफाइन टाइम पीरियड ए, इसके बाद जो नोट दिया है वो भी ए, डिफाइन फ्रीक्वेंसी ए, उसके बाद जो नोट दिया है वो बी, फिर एक और नोट दिया है वो ए, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ए, इसके बाद एक नोट दिया है बी, उसके बाद तो न्यूमेरिकल दिए, फिर डिफाइन सर्कुलर मोशन दिया है बी, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन ए, उसके बाद सवाल दिए हैं कुछ, और लॉज ऑफ मोशन तो हटा ही गए, का हिसाब से हटाओ है, मोशन इन्हें स्ट्रेट लाइन हटना नहीं चाहिए, तो हटेगा तो मैं क्या करता हूँ, पांचों तो हटाइयो, पर ये अच्छा है ये नोट्स, लिसन एवरीवन, नोट्स तो आपके पास सारे हैं ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही पास हो गए 11 नोट्सों को बतौर में बांट देते हैं, सॉरी टू से, लेकिन आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद आपको ये नोट्स फिर से लेने पड़ेंगे, तो बेहतर ये अपने पास रखें, बाकी आपकी इच्छा है। चलूं आगे, अगला वर्क पावर एंड एनर्जी है, हाँ वर्क एनर्जी एंड पावर कर लो, इसमें बताना बेटा कितने नंबर का है ये, 4 ओटी 1 2 नंबर का और 1 3 नंबर का, यानी 9 नंबर की होती है, 4 2 और 3, 4 ओटी है, 2 3 नंबर के क्वेश्चन, चलो आ जाओ, 2 और 3, चलो डिफाइन वर्क मिला ए, इसके बाद एक नोट दिया है ए, इसके बाद एक एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क मिला बी, एक्सप्लेन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क बी, बी हाँ बॉम्बे, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग मिलेगा ए, इसके बाद एक नोट है सी, डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बी, पावर एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज बी, नहीं बी नहीं, हाँ बी ठीक है सर, बी नहीं ये करो, डिफाइन पावर, पावर वाला ये करो, हो गया। इसके बाद एक नोट दिया है नहीं दिया ए, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर ए, इसके बाद एक नोट दिया है ए, इसके बाद डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप्स बी, इसके बाद एक नोट दिया है उसमें 1 जूल बराबर 10 पे 7 अगर 4 करके पॉइंट दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा, घोंट के पी जाना सबको, ए छोटी में आ सकता है। इसके बाद एक और नोट है वो भी है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट मिला बी, नोट है इसके बाद ए, उसके बाद डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट मिला, थ्योरम मिलेगा पेपर में, पहले ही बोल रहा हूं, ए वर्क एनर्जी थ्योरम 100% आएगी, नोट पे ए, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स मिला, पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप ए, डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मिला बी, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए, डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स बी, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट ए, इसके बाद नोट दिया है ए, ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ए, इसके बाद एक नोट दिया है ए,
मास एनर्जी इक्विवेलेंस ए, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव इट व्हेन द बॉडी इज फ्रीली फॉलोइंग अंडर ग्रेविटी ए। अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसके बाद नोट दिया है बी, डिफाइन कोलिजन एंड म्यूचुअल कोलिजन एंड इट्स टाइप्स, मिला ए। इसके बाद नोट है बी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, मिला ए। इसके बाद नोट है बी, इसके बाद डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, मिला ए। मार लेना इस पे, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, केवल इक्वेशन नंबर 3 तक करना बस, उसके आगे करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 के नीचे लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एस, बस यहीं तक प्रूव करवाया, जाते ज्यादा करवाओ नहीं, समझ गए। चलूं आगे। इसके बाद एक नोट दिया है बी, इसका पेज नंबर 11 पे लास्ट में दिया व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड टुगेदर इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन है प्रूव्ड दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज, मिला बी। बी या हटा जाए, सी कैटेगरी कर तू, चलो क्या करना हो दे लड़ा। चलो आगे, अब आ जाओ पेज नंबर 14, डिफाइन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मिला वेरी 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 इंपॉर्टेंट ए। डिफाइन इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन, मिला सी। चलो वर्क पावर एंड एनर्जी खत्म। अगला दृढ़पिंडों के निकायों की गति, कणों के निकायों की गति, हाँ ठीक है। कितने का ये 4 ओटी, 1 2 नंबर के 3 नंबर का, 4 नंबर के ओटी और 2 3 है। चलो 4 2 3, 4 2 3। डिफाइन रिजिड बॉडी, मिला बी। इसके बाद एक नोट है ए, इसका डिफाइन सेंटर ऑफ मास बी, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, मिला बी। इसके बाद नोट दिया है, नोट में लगा दो डॉग डी, बी हो गया। डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मिला बी। बॉम्बे बॉम्बे, इसके बाद नोट है वो भी बॉम्बे, इसका ड्राइव द रिलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मिला बॉम्बे। इसका नोट है बॉम्बे। डिफाइन कपल ए, ए हो गया कपल। फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ए। इसका एक नोट है, नोट में डाल दो बी, न्यूटन्स लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, मिला बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन बी। डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए, ड्राइव द रिलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन बी। फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी। इसमें ये जो क्वेश्चन है ना व्याल, मैंने बी लगवाया था, ड्राइव द रिलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, पेज नंबर 4 पे सबसे लास्ट में ए लगा दो, उसमें बी की बजाय ए कर दो, बी लगाया था ना, ए कर दो। चलू आगे, रेडियस ऑफ गायरेशन, मिला बी, तुम ही लगा लो फिर। ड्राइव द रिलेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, धरो मिलेगा ए। इसके बाद एक नोट दिया है बी, एक और नोट दिया है बी, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बी। एंगुलर मोमेंटम एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज, मिला बी। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मिला सभी को बी।
ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, मिला? बी, ड्राइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्रूव इट, ए, एक्सप्लेन द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बी, इफ अ डायमीटर ऑफ अर्थ इज सडनली रिड्यूस टू हाफ, ये है तो वैसे न्यूमेरिकल, पर आप कर लेना इसको, ए लगा लेना इसमें, है ना, आ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए धरो मिलेगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्स से धरी मिलेगी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्स से धरी मिलेगी, ये सब पेज नंबर 10 में तो ही क्वेश्चन आ जाओ, जो चैप्टर में पहले ही बोल रहा हूं। किसके वजह नोट रहे हैं? सी, इसमें है ना, सुनना होगा, सुनना होगा। इसके बाद आ जाओ पेज नंबर 12, सबसे लास्ट क्वेश्चन, बी, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे एक नोट है, और फिर उस नोट का रीजन भी लिखा हुआ है। नोट पे ये लगा लो तो रीजन विजन कर भी जरूरत नहीं है, बस कौन सा गोला पहले पहुंचेगा जमीन पे तो सॉलिड स्फीयर, बस वो कहानी है, समझ गया ना? ओटी में आ सकता है। चलो टैप टैप खत्म। अगला गुरुत्वाकर्षण है, कितने नंबर का है? 3 नंबर की ओटी, एक 2 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 2 नंबर का, 3 की ओटी, 10 नंबर की है ये। 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें से। चलो 5, 2 और 3, चलो समय हो गया क्या? तो बहुत टाइम, चुप हो जाइए, ऐसे कोई बताता है, शट अप। 5, 2 और 3 ओटी है ना? थोड़ा चाय पी लो मैं, तुम लोगों के लिए कुछ चाय ठंडा। ठंडा चलेगा? गाँव का चूद है, पांच 2 और 3 चुमा ये ऐसे कोई बताता है? और अगले 10 दिन के अंदर आपने साल भर पढ़ाई है, आप सेटिस्फाइड है? मैं अगले 10 दिन के अंदर आपको वो क्वेश्चन दूंगा, टिक तो मैंने लगवा दिया एबीसीडी, मैं आपको बिल्कुल विकेट टू विकेट वाले करके आओगे ईमानदारी से। अगले 10 दिन के अंदर काम खत्म मतलब जितने चैप्टर हो गए उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उतने में खेल हो जाएगा आपका, समझ गए? चलो चतुकड़ा है तो नहीं करो, चल डिफाइन ग्रेविटेशन मिला? डिफाइन 5, 2 और 3 है ना? 5 नंबर का, 2 नंबर का और 3 ओटी है। ग्रेविटेशन मिला सभी को? सी हो गया। डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मिला? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला? बी। इसके बाद नोट है ए, डिफाइन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ए। इसके बाद एक नोट दो है डी, डॉग। इसके बाद है व्हाट वुड हैपन, डी, डॉग। हो गया? डिफाइन ग्रेविटी मिला? बी। आगे बढ़ू, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी, ए। डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ द 2 bodies, सी। ट्राई द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ए। कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, सी।
इसके बाद है सवाल दें फिर एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द फैक्टर फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी। इसके बाद एक नोट दवा है सी। हाँ भैया हाइट मारो आएगा ड्राइव द रिलेशन फॉर द यही धरो मिलेगा पेपर में 5 नंबर को और जाके अथवा में आवेगा एस्केप वेलोसिटी जेगो पहले हाइट मारो एगो जाके बाद लगाओ डेप्थ मारो पे नंबर 6 पे मिला ये भी ए है। इसके बाद आया लाला रे नोटम जिस्यामी पे नंबर 7 में नोट दिया पहला ए। एक्सप्लेन हाउ द शेप ऑफ द अर्थ कैन अफेक्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिला सी। अगला एक्सप्लेन द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सेस मिला डी डॉग। अगला एक और नोट दिया है नोट में ए। अगला है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड मिला बी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट मास बॉडी मिला सी। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट मास बॉडी बी। नोट ए। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिला बी। इसके बाद कुछ नोट दिए ए और इसके बाद एक तो मास ये तो सवाल है सैटेलाइट। सैटेलाइट डिफाइन सैटेलाइट बी। हाँ बी बॉम्बे। इसका नोट दिया है सी। यूजेस ऑफ एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट बी। बी बॉम्बे। डिफाइन ऑर्बिटल स्पीड बॉम्बे। नोट बॉम्बे। डिफाइन पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बॉम्बे। नोट बॉम्बे। इसके बाद सवाल है डिफाइन द रिलेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सैटेलाइट सी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट सी। ड्राइव द रिलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड डिफाइन बी बॉम्बे। डिफाइन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और डिफाइन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट मिला बी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मिला बी। पोलर सैटेलाइट सी। नोट सी। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ सैटेलाइट बी। एस्केप वेलोसिटी ये मिलेगा। इसके बाद नोट ए। इसके बाद डिफाइन वेटलेसनेस एंड ऑल्सो गिव द एग्जांपल्स ऑफ वेटलेसनेस मिला बी। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस बी। एक्सप्लेन कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बी। इसके बाद एक सवाल दिया है सवाल के बाद ड्राइव द कैपलर्स थर्ड लॉ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ए धरा मिलेगा ये भी ये मान लो। जाके बाद नोट दो है नोट में 2 पॉइंट दिए पहला पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है खत्म। क्या चैप्टर है 8 ग्रेविटेशन खत्म। ग्रेविटेशन के बाद अब क्या है 9 और 10 दोनों का मिला के कितने का है 3 2 4 3 को का है 2 को का है 4 को का है नीचे से बोला था ना आपने 3 नंबर का है तो सन 2 का 4 3 2 4 मतलब वही पैटर्न है 3 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर की ओटी। तो मेरा ख्याल है अब हम कल करें खतरे हो गए आप लोग।
तो शुरुआत की जाए। आज से ही क्वेश्चन देना शुरू करोगे नई साल से? ये इस साल में कल का दिन और रहेगा शायद। कल 31 है। कल तक अपनी जिंदगी जी लो, ठीक है? परसों से वार्ड लगा दूंगा आपकी, पहले ही बोला मेरा बेटा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।